उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। छठ पूजा वैसे तो साल में 2 बार पड़ती है। एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे कार्तिकी छठ या डाला छठ के नाम से जाना जाता है। तो आज इसी तर्ज पर हम पहुंच चुके हैं काशी के पावन घाटों पर। चलिए देखते हैं सूर्य उपासना और प्रकृति की आराधना का इस महापर्व का अलौकिक नजारा। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक की अलग मान्यता है। इसी तरह छठ पूजा भी उनमें से एक है। सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु को समर्पित छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला हिंदुओं का एक विशेष त्योहार है, जो कि अधिकतर पूर्वी भारत के लोगों में प्रमुख पर्व है। इस महापर्व पर सूर्य की आराधना की जाती है, जो कि अपने आप में ही एक अनोखा पर्व है, जो कि मानव को प्रकृति से सीधे रूप से जोड़ती है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी जाती है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। और साथ ही हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की शक्तियों का मुख्य आधार उनकी पत्नी उषा यानी सूर्य की पहली किरण और प्रत्युषा यानी सूर्य की अंतिम किरण है। छठ में सूर्य के साथ साथ इन दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। इसीलिए छठ के व्रत के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्यदेव को अर्घ देकर उनकी आराधना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत षष्ठी के 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होती है, जिसके बाद पश्चिमी को लोहंडा और खरना की रस्म निभाई जाती है और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हुए छठ पूजा की जाती है। और इस दौरान सूर्य देव को शाम का अर्घ अर्पित किया जाता है। अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर पारण करके व्रत का समापन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवत को लेकर है। राजा प्रियंवत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर ग्रहण करने को दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ, जिससे राजा प्रियंवत वियोग में पुत्र को लेकर शमशान गए और वहीं अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि वह सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वह षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा, जिसके बाद राजा प्रियंवत ने देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई। इस कथा के अलावा एक कथा रामायण से भी जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। उस समय माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य देव की उपासना की थी। कुछ श्रद्धालु बने हैं, आइए जानते हैं क्या है छठी माता की मान्यता। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रही है? कब से पूजा कर रही है? 30 साल से। क्या मान्यता है छठ माता की? मान्यता ये कि छठ माई की जो मांगा वो वैसे 3 दिन का व्रत, खरना भी 1 दिन में खरना, जिसे लौकी भात खा, फिर उसके बाद खरना खा, फिर इसके बाद 2 दिन का व्रत हो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रही है?
कब से व्रत कर रहे हैं? क्या मान्यता है छठ माता की? कुछ के लिए व्रत कर रहे हैं। तो ये थी श्रद्धा और आस्था के महापर्व छठ पूजा की अलौकिक झलकियाँ।